पूरे संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रोग है तो वो है एनीमिया यानी खून की कमी। जब शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल सामान्य से नीचे आ जाता है तो उसे एनीमिया या खून की कमी होना कहा जाता है। अलग अलग उम्र के लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके लिए WHO ने एक सूची निर्धारित की है जिसमें मेल और फीमेल का अलग अलग लेवल बताया गया है। जैसे 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों में हीमोग्लोबिन 11% होना चाहिए, 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों में 12% हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 वर्ष से ऊपर की लड़की में 12% और गर्भवती महिला में भी 12% हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 12 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों में हीमोग्लोबिन का लेवल 13% होना चाहिए। हमारे शरीर में खून कैसे बनता है? हमारे शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के अंदर होता है। एक बार लाल रक्त कण पैदा होने के बाद 120 दिनों तक जिंदा रहती हैं। उसके बाद यह लीवर और स्प्लीन में जाकर बिलीरुबिन का रूप धारण कर लेती हैं और शरीर में पचकर मल के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। हमारी लाल रक्त की कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भंडार होती हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर इनमें से किन्हीं एक तत्व या सभी तत्वों की कमी होती है तो रक्त का निर्माण नहीं हो पाता। हमारे भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं इस रोग से ज्यादा पीड़ित हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला गरीबी, दूसरा हेल्थ नॉलेज में कमी और तीसरा गलत खान पान और पोषण में कमी। इसके अलावा खून की कमी के और भी कई सारे कारण हैं, जैसे भोजन में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की कमी, आंतों में आयरन्स और विटामिन का अच्छी तरीके से अवशोषण न हो पाना, जल्दी बच्चे पैदा करना या बार बार गर्भपात हो जाना, पेट में कीड़े होना, लंबे समय तक बच्चों को स्तनपान कराना, ज्यादा खून निकल जाना या खून की उल्टी होना, लीवर में खराबी आना, टीबी होना, ज्यादा समय तक दस्त होना आदि कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के लक्षण क्या क्या हैं? जब किसी को खून की कमी होती है तो उसे कमजोरी आ जाती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, भूख कम लगती है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता, मिट्टी या राख खाने का मन करता है, आंखों की कंजक्टाइवा में सफेदी आ जाती है, बाल और नाखून पतले खुरदरे और कमजोर हो जाते हैं, साथ ही साथ लीवर भी कमजोर हो जाता है, प्लीहा बढ़ जाती है, जरा सा काम करने में थकान और सांसें फूलने लगती है। खून की कमी होने पर क्या करें? दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया होगा कि खून क्यों कम होता है। अब हम आपको बताएंगे कि खून कम हो जाने पर इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, एनीमिया एक नॉर्मल और पूरी तरीके से ठीक होने वाला रोग है, लेकिन अगर समय रहते इसका सही इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गर्भावस्था में मृत्यु में 5 में से 1 मौत एनीमिया की वजह से होती है। एनीमिया को पूरी तरीके से ठीक होने में 4 से 9 महीने का समय लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर सीमित मात्रा में ही आयरन का अवशोषण कर पाता है। अगर एनीमिया थोड़ा बहुत होता है तो संतुलित और पोषण वाला ज्यादा भोजन खाकर ही यह सही किया जा सकता है। इसके लिए गाजर, अंडा, मांस मछली, पालक, सोयाबीन, हरी मटर, टमाटर, दूध, दही, करेला, अनार, अंकुरित चने, सेब, चुकंदर, चोकर सहित आटे की रोटी, दालें आदि चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। इसके साथ ही एनीमिया को जल्दी ठीक करने के लिए घरेलू उपायों को भी अपनाया जा सकता है। इसके लिए 1 कप चुकंदर का जूस लें, उसमें 1 कप टमाटर का जूस मिला दें, फिर 1 चम्मच शहद मिला दें और रोज सुबह शाम इसको पिएं। इससे 3-4 महीने में नॉर्मल एनीमिया सही हो जाता है। रोज 2 से 3 कच्चे आंवले खाएं या 3 से 4 चम्मच आंवले का जूस पिए। इससे आपको विटामिन C मिलेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि सब्जियों का रंग जितना गहरा होगा उसमें आयरन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। रोज रात को सोते टाइम 10 बादाम पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसका छिलका उतारकर इन्हें खूब चबाकर खाएं और ऊपर से 1 गिलास दूध में 4 चम्मच शहद मिलाकर पी जाएं। इससे खून और ताकत बढ़ती है। भोजन को ज्यादातर लोहे के बर्तन में बनाएं, इससे आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलेगा। लोहे के बर्तन का पका हुआ खाना खाते समय इसमें आधा नींबू निचोड़ लें, इससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा और खून भी बढ़ेगा। एनीमिया रोग ज्यादा गंभीर होने पर आयरन टॉनिक्स भी लिए जा सकते हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये आयरन सप्लीमेंट्स फ्री में मिलते हैं। आप किसी डॉक्टर से मिलकर इन्हें ले सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स लेने पर दांत, जीभ और मल का रंग काला हो सकता है।
साथ ही इससे पेट में जलन या डायरिया भी हो सकती है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो घबराएं नहीं, किसी डॉक्टर को मिलकर सलाह लें। ये साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। 100 में से सिर्फ 2 या 4 लोगों को ही ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो सिरप की जगह कैप्सूल में लें, इससे आपके दांत काले नहीं होंगे। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।